स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज पर। आज की जो खबर है वो है नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जो विशेषज्ञ समिति थी उसने बीती रात को अपनी सीलबंद रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। समिति ने माना है कि कानून ओवरऑल ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ संशोधन की जरूरत है। रिपोर्ट में एमएसपी पर भी उन्होंने अपनी राय दी है। अब इस पर कोर्ट को फैसला करना है, लेकिन अभी तक इस पर कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय नहीं है। कृषि कानून विरोधी किसानों और सरकार के बीच जब बातचीत से कोई समस्या का समाधान नहीं निकला तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अंतरिम रोक लगाते हुए कृषि विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर दी थी। कोर्ट ने समिति की ओर से कहा था कि वे कृषि कानून पर किसानों, सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के विचार सुनकर कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर अपना सुझाव दे। सूत्र बताते हैं कि कृषि विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपी उसमें किसान सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। रिपोर्ट किसी को संरक्षित करने या लाभान्वित करने के लिए नहीं है। रिपोर्ट में तीनों कृषि कानूनों को सही बताया गया है, लेकिन उनमें कुछ संशोधन के सुझाव भी दिए हैं। इन कानूनों को लेकर जो आशंकाएं और चिंताएं जताई गई थी उन्हें किसानों के हित में कैसे किया जा सकता है और कानूनों के क्रियान्वयन को कैसे सही लागू कर सकते हैं, इसके बारे में कमेटी ने सिफारिशें की हैं। व्यवस्था से बिचौलियों को खत्म करने के मुद्दे पर सूत्रों का कहना है कि ऐसा नहीं है। व्यापार बगैर बिचौलियों के नहीं हो सकता। अगर टाटा कार बेच रहा है तो वो खुद घर जाकर के कार नहीं बेच रहा, उसके सिस्टम में डीलर्स हैं, आउटलेट्स हैं, हर एक चीज में इसकी जरूरत होती है। मुद्दा सिर्फ ये है कि इसके जरिए शोषण न हो। बात सिर्फ किसानों की नहीं है, ग्राहक की भी है। उसकी भी ज्यादा उसको पैसे देने पड़ते हैं और किसानों को भी पैसे कम मिल रहे हैं। बिचौलियों की श्रृंखला को छोटा करना चाहते हैं। अभी उनके लिए ज्यादा संरक्षण और ज्यादा प्राविधान है। इसमें कटौती कर उसका जो मिलना चाहिए वो उसको मिलेगा। सिस्टम में जो भ्रष्टाचार बढ़ता है उसे कम करने के लिए रिपोर्ट में बातें की गई हैं कि पूरे देश के हित में जो हो वो सही है। माना जा रहा है कि समिति ने रिपोर्ट में लाइसेंस राज खत्म करके किसानों को संरक्षण देने की व्यवस्था की सिफारिश की है। माना जा रहा है कि कमेटी ने एमएसपी के मुद्दे पर भी रिपोर्ट में राय व्यक्त की है। रिपोर्ट अभी गोपनीय है, इसलिए स्पष्ट तौर पर क्या सिफारिश की गई है इसका पता तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने पर भी पता चल पाएगा, लेकिन अभी तक सुनवाई की तारीख तय नहीं है। 12 जनवरी को कोर्ट ने जो विशेषज्ञों की 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी गठित होने के दूसरे ही दिन भूपेंद्र सिंह मान ने स्वयं को कमेटी से अलग कर लिया था। इसके बाद 3 सदस्यीय कमेटी थी, इसने पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी सौंप दी है। अब आगे क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ही तय होगा। आप जुड़े रहे हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। खबर को शेयर जरूर करें। नमस्ते। हरियाणा चेतना न्यूज किया खबर जो आपका पसंद आएगी हो तो हरियाणा चेतना न्यूज चैनल ने आप सब्सक्राइब जरूर कर दियो। इस वीडियो ने लाइक करियो और खूब घनी सी शेयर करियो। राम राम।